दिल्ली धमाके की जांच में अब एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया है। सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने लखनऊ की उस महिला डॉक्टर पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसे आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। जी हां, प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले हैं कि इस रिश्ते में केवल प्रेम और व्यक्तिगत भावनाएं नहीं थी, बल्कि इसके पीछे आतंक की साजिश भी छुपी हो सकती थी। इसी शक के आधार पर जी हां, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने डॉक्टर के घर से कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि शाहीन नामक इस महिला डॉक्टर का रोल केवल भावनात्मक था या ये फिर जानबूझकर मुजमिल और उसके नेटवर्क की मदद कर रही थी। इस नई खोज ने पूरे दिल्ली धमाके के मामले की दिशा बदल दी और जांच को और व्यापक बना दिया है। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन पर अब पूरे जांच केंद्रित है। जी हाँ, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो मुजमिल के काफी करीब थी और दोनों के बीच केवल निजी रिश्ते से नहीं, अधिक एक गुप्त लिंक मौजूद था। प्रारंभिक जांच में शाहीन की कॉल डिटेल्स, चैट रिकॉर्ड्स और डिजिटल संवादों में कई संदिग्ध बातें सामने आई हैं। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या शाहीन ने जानबूझकर आतंकियों की मदद की या ये केवल भावनाओं में फंस गई थी। इस रिश्ते और इसके डिजिटल प्रमाणों ने पूरे मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है और एजेंसियां अब उसके हर बयान की पुष्टि उपलब्ध सबूतों से कर रही है। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने रात के समय लखनऊ में शाहीन के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी पूरी तरह से शांतिपूर्ण और गुप्त तरीके से की गई ताकि किसी भी तरह की जानकारी लीक ना हो। टीम ने डॉक्टर के घर को चारों तरफ से घेर लिया और हर कमरे, अलमारी और डिजिटल डिवाइसेस को बारीकी से जांचा। छानबीन के दौरान आसपास के लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए ताकि छानबीन में कोई बाधा ना आए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। पड़ोसियों का कहना है कि शाहीन को लोग हमेशा शांत और सामान्य स्वभाव वाली महिला मानते थे, इसलिए कार्रवाई उनके लिए आश्चर्यजनक रही। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। वो इस क्षेत्र सामान्य दिनों में भी अत्यधिक संवेदनशील और सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी आतंकी मॉड्यूल ने राजधानी की सुरक्षा में सैन लगाने का प्रयास किया है। धमाके की तीव्रता और समय ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये केवल एक अकेला हमला नहीं था, बल्कि किसी बड़े आतंकवादी मकसद की शुरुआत हो सकती थी। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकी मुजमिल के बारे में पता चला है कि वो कश्मीर आधारित एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उसकी गतिविधियां बहुत ही योजनाबद्ध और चुपचाप चलती थी। मुजमिल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई फर्जी नाम और लोकेशन का इस्तेमाल किया। उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जहां से एजेंसियों को कई डिजिटल सबूत मिले। इसी डिजिटल ट्रेल के माध्यम से जांच सीधे शाहीन तक पहुंची और दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क होने का पता चला। अब जांच से ये भी पता लगाने में लगी हुई है कि ये संपर्क कब शुरू हुआ और इसमें किस किस की भूमिका रही। एजेंसियां इस मामले को लेकर 2 लोगों तक सीमित नहीं मान रही हैं। उनका मानना है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो अलग अलग शहरों और देशों में फैले हुए हैं। अब तक जब्त किए गए मोबाइल फोन, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया चैट्स की जांच जारी है। हर कॉल, मैसेज और लोकेशन के मिलान से पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि ये नेटवर्क विदेशों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच को और व्यापक किया जा रहा है ताकि कोई भी सुराग या सदस्य छूट ना जाए। इस मामले की संवेदनशीलता इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि इसमें एक शिक्षित और समाज में प्रतिष्ठित महिला के शामिल होने का शक है। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आतंकी संगठन अब अपने तरीके बदल रहे हैं और व्यक्तिगत रिश्तों और भावनात्मक संबंधों का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को केवल तकनीकी जांच नहीं करनी है, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी मामले की पड़ताल करनी पड़ रही है।
शाहीन फिलहाल पूछताछ में है और उसके जवाबों की पुष्टि उपलब्ध सबूतों से की जा रही है। यदि उसकी भूमिका साबित होती है तो उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में और भी छापेमारी हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी है। सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।